ये विशाल कावड़ यात्रा बाबा अमरनाथ कावड़िया संघ के तत्वावधान में निकाली जाएगी। 18 मई 2025 को वीर तेजाजी धाम रेनवाल रोड पर बाबा अमरनाथ कावड़िया संघ की एक बृहद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने एक विशाल कार्यकारिणी का गठन किया। उस कार्यकारिणी में इस बार बाबा अमरनाथ कावड़िया संघ के जो अध्यक्ष हैं सम्मान्य केदार जी छिपा यहाँ मंच पर विराजमान है। महिला प्रमुख के रूप में अध्यक्ष हैं श्रीमती दीपिका जी पारिक हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद हैं। उपाध्यक्ष के रूप में सम्मान्य ओम प्रकाश जी कुमावत यहाँ मौजूद हैं। महामंत्री सम्मान्य पूर्ण जी सैनी यहाँ मंच पर मौजूद है। ये सहित लगभग 51 कार्यकर्ताओं की एक कार्यकारिणी का गठन 18 मई 2025 को रेनवाल रोड तेजाजी धाम पर किया गया। लगातार 2 महीने से सभी कार्यकर्ता अथक परिश्रम करते हुए आज 23 जुलाई 2025 तक निरंतर कार्य करते हुए जो कावड़ यात्रा हमारी आयोजित होने जा रही है उसको लेकर सब निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज ये प्रेस वार्ता यहाँ रखी गई है। आप सभी का हार्दिक साधुवाद। अब आगे की ब्रीफिंग के लिए मैं कुछ जानकारी के लिए मैं हमारे सम्मानीय अध्यक्ष केदार जी छिपा से निवेदन करूंगा कि आप आगे की ब्रीफिंग सम्मानित पत्रकार बंधुओं के समक्ष करें। सम्मानिय केदार जी छिपा। हेलो। बोल बाबा अमरनाथ की, बोल बाबा मालेश्वर नाथ की। बाबा अमरनाथ कावड़िया संघ चोमू नगर के तत्वाधान से यह हमारी 11वीं कावड़ यात्रा है और यह कावड़ यात्रा हर वर्ष की बात ही बारहवीं पवित्र धाम मालेश्वर धाम से पवित्र जल लेकर कामोद हिंदी कंदोड़ होते हुए यहाँ आना मोड़ बस स्टैंड धोली मंडी रावण गेट नया बाजार सदर बाजार तो अपने प्राचीन मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर है अपने रावला चौक में, वहाँ जलाभिषेक किया जाएगा। और इस बार हर बार अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जिनमें वही आतिशबाजी जयपुर का विशाल बैंड हरियाणा का बहुत से कार्यक्रम होते हैं और हर बार अलग अलग लक्ष्य। इस बार का हमारा लक्ष्य 51 कावड़ियों का है जिनमें 1100 महिलाओं का लक्ष्य है और करीब करीब वो हो जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं हमारी महिला प्रमुख सम्मानीय श्रीमती दीपा जी का पारिक से निवेदन करता हूं कि आप भी आपने क्या व्यवस्थाएं की और महिलाओं से संबंधित आपका क्या प्रयास है, आप सबके समक्ष रखें। बोलो बाबा मालेश्वर नाथ की जय, बाबा अमरनाथ की जय। मेरे सभी पत्रकार बंधुओं का सबसे स्वागत है। तो यहाँ पे उपस्थित हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। मैं हमारा ये 11वीं कावड़ यात्रा जो निकलेगी, हमारा लक्ष्य 5100 का है और महिलाएं 1100 होगी। इसमें 1100 महिलाएं करीब करीब पूरी हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मेरी जो महिलाएं हैं उन्हें पूरा साथ रहे उनका
और उनके सहयोग से ही ये 1100 का लक्ष्य पूरा होगा। और हमारी महिलाओं की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रखी गई है। धर्मशालाएं हैं, स्कूलें हैं, और भी जो हमारी कार्यकर्ताएं हैं वहाँ पे बहुत ही महिलाएं हैं वहाँ पे उनका बहुत ही ख्याल रखेगी। और यहाँ से समूह से गोदेवी से यहाँ पे रावला से बहुत ही लाजमी के साथ भी निकलेगी, लाजमी के साथ भी निकलेगी वहाँ पर। और जो ये बता रहे थे कि क्या घोड़े हाथी सभी के साथ में हो जाएगा, जो हमारी महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के बहुत ही साथ दे रही है। और अभी भी उनका बहुत ही सहयोग है। इस साथ के द्वारा ही मैंने ये 1100 का लक्ष्य है जो पूरा, वैसे 5100 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जो महिलाओं का लक्ष्य 1100 का है वो पूरा होगा। और महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ के साथ रहेगी मेरे वहाँ पर। और वहाँ मालेश्वर जी नाथ जी के मंदिर में 4:15 बजे वहाँ पे महा आरती होगी। आरती के बाद के अंदर वहाँ से रवाना करेंगे, फिर यहाँ पे चोमू में यहाँ गोविंद देव जी रावला चौक के मंदिर के अंदर वहाँ पे विसर्जित किए जाएंगे। जैसा कि हमारी महिला प्रभु ने बताया कि किस प्रकार महिलाओं की संख्या और व्यवस्था रहने वाली है, मैं संघ के महामंत्री पूर्ण जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने जो ब्रीफिंग है वो सबके सामने रखें। 27 तारीख को हम चौपट से 4:15 बजे नाच मंजीरे ढोल नगाड़े के साथ में हमारी टीम बाबा मालेश्वर नाथ जी पधारेंगे। वहाँ पर 27 को शाम को जाकर वहाँ पर भोजन प्रसादी करके भीलवाड़ा के सिंगर आकृति मिश्रा अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। वहाँ से सुबह 4:15 बजे हमारी कांवड़ यात्रा रवाना होकर चोमू के लिए रावड़ा चौक गोविंद देव जी के खुर्रा वहाँ पर आएगी। और सुबह 8 बजे यहाँ पर पक्के बंदे पर पहुँचकर शाही लवाजमे के साथ में हम निकलेंगे। इसमें जयपुर का बैंड होगा और अजमेर का बंगड़ा बैंड होगा, और भी 21 घोड़े 21 ऊँट और भी लवाजमे रहेंगे हमारी कांवड़ यात्रा के अंदर। यही हमारा 5100 का लक्ष्य है। इसमें 1100 महिलाएं और 4000 पुरुषों की संख्या है। और अभी भी हमारे कार्यकर्ता हमारी जो टोकन रसीद संख्या है उसमें लग रहे हैं 5100 का लक्ष्य पूर्ण करने का है हमारा। धन्यवाद। हमारे उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी कुमाऊत भी हैं, आप भी अपने शब्द रखें। बोलो मालेश्वर नाथ की, बोलो बाबा अमरनाथ कावड़िया संघ की। मेरा मानना है, हमारे संघ का भी मानना है, ये इस वर्ष राजस्थान की विशालतम कावड़ यात्राओं में से एक रहेगी। वैसे तो हमने 5100 का लक्ष्य ले रखा है, मगर ये लक्ष्य इससे भी ऊपर जाने वाला है। अभी तक भी हमारे रजिस्ट्रेशन निरंतर चल रहे हैं और इस कावड़ यात्रा को कम से कम 51,000 आदमी इसके दर्शक बनेंगे। और विभिन्न मार्गों में पुष्प वर्षा होगी। यह कावड़ यात्रा 27 जुलाई चौपट से रवाना होगी 4:15 बजे। और मालेश्वर नाथ मंदिर में रात्रि भोजन के पश्चात विशाल भजन संध्या होगी। उस भजन संध्या के पश्चात सुबह 4:15 बजे पवित्र गंगा जल के समान जल को कावड़ के रूप में भरकर चोमू के लिए रवाना होंगे। और यह चोमू के विभिन्न मार्गों से रवाना होकर रावला चौक चोमू गोविंद देव जी मंदिर स्थित शिवालय में इसका जलाभिषेक किया जाएगा। और सभी नगरवासियों से आग्रह है कि आप इस कावड़ यात्रा में सम्मिलित हो और उसके साथ जो नहीं चल सके वो इस कावड़ यात्रा को देखने का सौभाग्य प्राप्त करें और पुण्य की प्राप्ति करें। यह नज़ारा हो सकता है भविष्य में दोबारा आपको मिले या नहीं मिले, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैं मेरा ही नहीं कह सकता कल क्या होगा।
इसलिए सभी नगरवासियों चौमू से है कि कम से कम इस कांवड़ यात्रा के देखने का सौभाग्य आप प्राप्त करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जैसा कि सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने आप सबके सामने सूक्ष्म रूप में क्या व्यवस्था रहने वाली है उसको लेकर आपके सामने अपने विचार रखे। मैं आपको बता देना चाहूं, इस बार की जो कांवड़ यात्रा का हमारा स्वरूप है, 27 और 28 जुलाई को ये विशाल कांवड़ यात्रा यहाँ से रवाना होने वाली है। 27 जुलाई को सभी कांवड़ यात्री सायं 4-4:15 बजे चौपड़ चौमू में एकत्रित होकर वहां से जयकारों के साथ में ढोल नगाड़े, ध्वनि विस्तार यंत्र और वाद्य यंत्रों के साथ में प्रमुख बाजार में होते हुए सदर बाजार बस स्टैंड होते हुए रिंग्स रोड पर पहुंचने वाले हैं। वहां से साधनों के द्वारा सभी कार्यकर्ता मालेश्वर नाथ मंदिर जाने वाले हैं। वहां पर राजस्थान की सुप्रसिद्ध गायक कलाकारिका भजन गायिका सुश्री आकृति सिंह मिश्रा के द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण मालेश्वर क्षेत्र और चौमू क्षेत्र के सभी सम्मानीय नागरिकगण, सभी कांवड़ यात्री, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक और स्वयंसेवक संगठनों के कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं और उस भजन संध्या का आनंद लेने वाले हैं। सुबह 28 जुलाई को सुबह 4:15 बजे सभी कांवड़िए पवित्र गंगा जल भरकर महाआरती के पश्चात वहां से रवाना होने वाले हैं। वह कांवड़ यात्रा सामोद, नीमड़ी, बंदा होते हुए लवाजमे के रूप में हमारा लवाजमा रिंग रोड बंदे से सजने वाला है। उस लवाजमे का आपको मैं थोड़ा सा वृतांत दे दूं। एक गजराज रहने वाला है, 21 घोड़े रहने वाले हैं, 21 ऊंट रहने वाले हैं, 11 ध्वनि विस्तार यंत्र रहने वाले हैं, जयपुर के प्रसिद्ध अखाड़े रहने वाले हैं, जलंधर लुधियाना पंजाब का बड़ा अखाड़ा रहने वाला है, जयपुर का प्रसिद्ध बैंड रहने वाला है, अजमेर का प्रसिद्ध भंगड़ा रहने वाला है। विद्वानों द्वारा रुद्र पाठ करते हुए विभिन्न विद्वान रहने वाले हैं। ये ऐसा लवाजमा हम सब लोगों के बीच में रहने वाला है और सभी कांवड़िए भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए यहाँ से विभिन्न मार्गों से चलते हुए रिंग्स रोड, बस स्टैंड, थाना मोड़, गोली मंडी, राउंड गेट सर्किल, नया बाजार, वहां से होते हुए चौपड़ होते हुए सरकारी अस्पताल के सामने जो खुर्रा है गोविंद देव जी का मंदिर शिवालय है, वहां सब लोग पवित्र कांवड़िए अपने गंगा जल का अर्पण हमारे आराध्य देव भगवान शिव को करने वाले हैं। वहां महाआरती के पश्चात कुछ कांवड़िए जो यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, जाटों का मोहल्ला, पीवाला कुआ, जहाँ भी हमारी कांवड़ यात्रा जाने वाली है, लगभग 1100 के लगभग संख्या रहने वाली है। वो सब जाटों के मोहल्ले में जहाँ शिव मंदिर है वहाँ अपना पवित्र जल चढ़ाएंगे। उसके अलावा कुछ लोग चौपड़ होते हुए भी समापन के रूप में जाने वाले हैं। ये इस बार हमारी कार्यक्रम की रूपरेखा रहने वाली है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सब लोगों को कांवड़ यात्रा संबंधित कुछ पूछना हो, आप अपने विचार पूछ सकते हैं। हमें आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ बाबा अमरनाथ कांवड़िया संघ की सारी टीम यहाँ बैठी है। अभी इस प्रेस वार्ता में हमें बाबा अमरनाथ कांवड़िया संघ द्वारा जो इस वर्ष हमारी पोशाकों का संयोजन किया गया है, उनका भी हम विमोचन आप सब लोगों के सामने करने वाले हैं। महिलाओं के लिए जो पोशाकें हमने बनाई है उनका भी, और पुरुषों के लिए जो पोशाकें हमने बनाई है उनका भी हम यहाँ सबके सामने विमोचन करने वाले हैं। आप सब लोग हाजिर आमंत्रित हैं, जो भी आप सब लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सम्मानीय, इस बार हमारा जो लवाजमा रहने वाला है उसमें जलंधर पंजाब का एक विशाल अखाड़ा रहने वाला है, जो एक नया प्रयोग है। आप सब लोग देखेंगे, बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है। उसके अलावा इस बार 10 झांकियाँ
हमने रथों के रूप में सजाई है, वो भी एक नया प्रयोग है। पिछली बार हमारी 2-3 झांकियाँ थी, इस बार 10 झांकियाँ हमारी आप सब लोग देखने वाले हैं। ये हमारा इस बार नया प्रयोग है, आप सब लोग देखें। इसके अलावा हमारा नया प्रयोग के रूप में हर बार हम आमजन चोमू के जितने भी सम्मानीय नागरिकगण हैं उनसे आग्रह करते हैं, विभिन्न समाजों से, विभिन्न संगठनों से, विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक संगठनों से और व्यापारिक संगठनों से हम आग्रह करते हैं कि आप आइए और इस कांवड़ यात्रा का अगर यात्री बनकर नहीं आ सकते तो आप इस कांवड़ यात्रा को देखकर पुण्य लाभ उठाइए। सब लोग हमारे पास जितनी अब तक सूचना है, सब लोग 21 प्रकार के यहाँ मंच इस पूरे संपूर्ण रास्ते में लगने वाले हैं, सब समाजों के द्वारा मंच लगने वाले हैं और 51 से 1000 से 1 लाख तक की संख्या इस चोमू नगर की और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की इस कांवड़ यात्रा को देखने वाली है। इस बार हमारा ये लक्ष्य है। मैं आपको बताऊं सर, इस बार जो हमारा मंदिर है सरकारी अस्पताल का खुर्रा, आमने सामने 2 मंदिर है। चोमू की स्थापना के साथ से इन मंदिरों की स्थापना हुई है। गोविंद देव जी का मंदिर है तो राइट में, हम खुरी से राइट में मंदिर है, वहाँ शिवालय भी है जहाँ हम जो अपन गंगा जल भर के लाने वाले हैं, हम अर्पण करने वाले, चढ़ाने वाले शिव शंकर भोलेनाथ के। गोविंद देव जी के मंदिर की मान्यता है कि वो राजा महाराजाओं के टाइम से इस मंदिर का निर्माण हुआ और उस मंदिर को हमारा भी देखने का सौभाग्य इसी बार हुआ है। 90% लोग जो चोमू के निवासी हैं इस बार इस मंदिर को देखने वाले हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था मंदिर प्रशासन ने भी की है और बहुत अंदर बहुत बड़ा हॉल है जहाँ कांवड़ी आराम से अपनी व्यवस्थाएं करेंगे और इस मंदिर को हम बहुत दिव्य रूप में सजाने वाले हैं। नहीं, हमारा प्रयास रहता है भाई संपूर्ण हिंदू समाज के जितने भी घटक हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब लोग हैं। चोमू नहीं, अभी तो कहीं से भी, कोई बाहर से भी हमारा कांवड़ यात्री आकर हमें ये कहता है भाई हमें पवित्र गंगा जल आपके साथ लेकर आना चाहते हैं, कांवड़ यात्रा में चलना चाहते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। हमारे रजिस्ट्रेशन चालू हैं। हमारी इस बार 5100 का हमारा लक्ष्य था, हम लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं। जैसा कि हमारे सम्मानीय अध्यक्षों ने बताया भाई हम लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं। पिछली बार से बहुत अच्छा अचीवमेंट, ये सब लोग कार्यकर्ता दिन रात लग रहे हैं, सभी कार्यकर्ता। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बिना नाम के लग रहे हैं, नेपथ्य में लग रहे हैं, उनको 2 महीने हो गए अपने काम धंधे छोड़ रखे, उन्होंने सब बिना निस्वार्थ, बिना किसी लोभ लालच के लग रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का मैं बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ कि वो बिना किसी कारण के यहाँ लग रहे हैं, क्योंकि उनको धर्म प्रिय है। हमारा उद्देश्य एक ही है, किस प्रकार धार्मिक चेतना हमारे चोमू क्षेत्र में आए, लोग एक दूसरे से जुड़े, लोग एक दूसरे से निस्वार्थ जुड़े। हम सब लोग इंसान हैं, सब भाई भाई बन के रहें। इस कांवड़ यात्रा का यही उद्देश्य है। धर्म का प्रचार जन जन तक हमारा लेने का, पहुंचाने का उद्देश्य है। एक मैं आपको और बात बताऊं, इस बार हमने एक नया प्रयोग किया, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हमने इस बार 45 वार्डों में 45 वार्ड प्रमुख बनाए और उन 45 वार्ड प्रमुखों पे हमने 5 वार्डों पे 1 प्रभारी बनाया, 9 भाग प्रभारी बनाए, उनको हमने कार्य का विभाजन किया। तो इस प्रकार हमारा जन जन तक जो हमारा उद्देश्य था, भाई इस कांवड़ यात्रा को लेकर हम सब लोग जन जन तक पहुंचे। कांवड़ यात्रा में चलना या नहीं चलना वो तो आस्था का विषय है, लेकिन जितना हमारा प्रयास है, जितना हमने लक्ष्य लिया है, वहाँ तक हम सब लोग पहुँचने वाले हैं और लगभग हम लोग सब लोग पहुँच भी चुके हैं। प्रशासन के लिए हमने सम्माननीय डीसीपी महोदय के यहाँ हमारी जो परमिशन है वो हमने लगा दी है। चोमू थाने में एसीपी साहब के यहाँ ऑफिस में हमने हमारी परमिशन लगा दी है, हमारे पास परमिशन आ चुकी है। इसके अलावा इस बार हमने जिला कलेक्टर महोदय से भी, सम्मानित जिला कलेक्टर साहब से भी, जो महिलाओं की व्यवस्था थी वहाँ की थोड़ी व्यवस्था कम रहती है, तो हमने इस बार जिला कलेक्टर साहब ने हमारे को 5 से 10 शौचालय भी हमारे को प्रशासन की दृष्टि से दिए। उनका भी बहुत बहुत आभार और स्वागत है कि वहाँ जयपुर में 5 से 10 शौचालय हमारे को मिलने वाले हैं। इतनी विशाल हो जाएगी तो आपके कार्यकर्ता किस रूप से कैसे कार्यवाही करेंगे? हमारा एक ध्येय वाक्य है, जहाँ कम वहाँ हम, मतलब किसी भी चीज में हम सब कार्यकर्ताओं का होने, हमारा जो व्यवस्थापक है, हमारे जो व्यवस्थापक है, उन्होंने पूरी व्यवस्था बांट रखी है। हम कुछ व्यवस्थाएं जो है बांटने वाले हैं। जिस कार्यकर्ता को जो काम दिया जाएगा वो कार्यकर्ता उस काम में निपुण है, उस काम को करेगा। उसके अलावा
किसी भी कार्यकर्ता को ये लगता है तो लगेगा हमारे को तो इस काम में कुछ कमी होगी तो मैंने कहा ना जहाँ कम वहाँ हम, हमारे संगठन का एक ही ध्येय वाक्य है, जहाँ कम वहाँ हम। इसको लेकर हम सब लोग काम करने वाले, सामूहिकता से हम सब लोग काम करने वाले, टीम ग्रुप व्यक्त कर रहे हैं। तो ये आपने देखा बाबा अमरनाथ कावड़िया संघ की 11वीं विशाल कावड़ यात्रा को लेकर के प्रेस वार्ता जो है वो आयोजित की गई है। बाबा अमरनाथ कावड़िया संघ के द्वारा 27 तारीख को चौमू से यहाँ कावड़िए मालेसर धाम के लिए रवाना होंगे और वहीं पे 27 तारीख को भजन संध्या का कार्यक्रम भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई नामी कलाकार शामिल होंगे। और दूसरे रोज़ 28 तारीख को महाआरती होने के बाद में कावड़िए कावड़ लेकर के मालेसर धाम से रवाना होंगे। तो निश्चित रूप से ये जो कावड़ यात्रा है बड़ी ही धूमधाम से और भव्य इसका आयोजन होने वाला है। आपने पहले भी कभी देखी हो तो आज तक की जितनी भी कावड़ यात्रा इन्होंने बाबा अमरनाथ संघ के द्वारा निकाली गई है वो काफ़ी भव्य निकाली गई है और इनको देखने के लिए दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। आसपास के गांवों से भी काफ़ी संख्या में लोग देखने के लिए आते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे इस प्रकार की जो वीडियो है वो आप तक पहले पहुँचे, और वीडियो को शेयर भी करें।